हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे से प्यार, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो। पढ़ाई तो जी जा से हो रहा है, दिल से कर रहा हो। आज कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है। बहुत दिन से तुम लोग सोच रहे हो सर वीडियो तो एजुकेशनल आ रहा है, कुछ ऐसा वीडियो मैं लाने वाला हूँ। देख ही रहा हो आज के कोई ढंग भी अलग है, हम लोग बैठकर कुछ वीडियो बनाने वाले हैं। आज हमारे सामने एक ऐसा स्टूडेंट बैठा है जिसने अपने दम पर, अपने खुद के दम पर उठकर अपना घर को रोशन कर दिया, देश को रोशन कर दिया। जिसने नीट रनिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लास 12 में पढ़ते पढ़ते ही ऑल ओवर इंडिया में 662 रैंक लाकर खड़ा कर दिया। जिसने अपने दम पर इतना नीडी फैमिली में इतना स्ट्रगल के साथ वो अपने आप को इस बुलंद पर लेकर खड़ा कर दिया। आज उसके बारे में बातचीत होने वाला है, जो अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे खड़ा कर दिया पूरा कंट्री में, अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे खड़ा कर दिया पूरा सोसाइटी में। तो इसीलिए आज वो स्टूडेंट के बारे में हम लोग पहचानेंगे, हम लोग जानेंगे, जहां पर हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले, कैसे नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा जाए। तो बहुत बहुत स्वागत, तुम्हें बधाई हो हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मकसदुल, तुम्हें बहुत बधाई हो। आज मैं तुम्हें यही सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में पहले कुछ बताओ, तुम्हारे अपने बारे में बताओ, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पूरा सेशन में डूब जाएंगे। हाय, मैं हूँ मकसदुल मोल्ला। मैं वेस्ट बंगाल की हावड़ा की उलुबेड़िया टाउन में रहने वाले हूँ। आई हैव क्रैक टू नीट 2021 विद मार्क्स 685 एंड आई हैव रैंक्ड ऑल इंडिया 662। तो मकसदुल, मेरा पहला सवाल है कि तुम्हारी जो जर्नी क्लियर किया रनिंग अटेम्प्ट में, तो रनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट के दिल में ये डर रहता है, मैं रनिंग में नीट कैसे क्लियर कर पाऊँ, मेरा बोर्ड का इतना प्रेशर रहता है, बोर्ड करो कि नीट करो। तुम्हारा जर्नी कैसे सफल हुआ? तुम कैसे तुम्हारा जर्नी को इतना आसानी से, इतना अच्छी तरीके से, इतना हाईएस्ट मार्क्स लाकर ऑल इंडिया में 662 रैंक कर दिया? तो स्टूडेंट की सबसे बड़े डर यही रहते हैं कि अगर मैं नीट की तैयारी करूं तो मेरी बोर्ड की तैयारी वीक हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि चीज़ एक ही चीज़ है। और नीट के लिए अपना बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं और बोर्ड के लिए थोड़ा डेप्थ जानना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सही तरह से नीट की तैयारी करूं तो अब ऑटोमेटिकली मेरी बोर्ड की तैयारी भी हो जाता है। एटलीस्ट 80% बोर्ड की तैयारी हो जाता है और बोर्ड के लिए थोड़ा और डेप्थ जानने के बाद बोर्ड की तैयारी हो जाता है। और स्टूडेंट की यही सबसे ज़्यादा डर रहता है कि अगर मैं नीट की तैयारी करूं तो मेरी बोर्ड की तैयारी वीक हो जाता है, मैं बोर्ड को क्लियर नहीं कर पाऊँ। तो ऐसा नहीं है। अगर सबसे पहले बात यह है कि अपना सेल्फ स्टडी को बढ़ाना होगा। मकसदुल, तुम्हारे ऊपर एक दिल से सवाल आ रहा है कि जो तुमने ये सफलता हासिल किया हो, इस सफलता के लिए तुमने कितना टाइम पढ़ाई के लिए लगाया हो? हर सारे विद्यार्थी के सवाल आता है, सर कितना पढ़ाई करूँ मैं, कितना पढ़ाई करना चाहिए? तो तुमने कितना पढ़ाई किया अपने के लिए, इस सफलता पाने के लिए? मैंने सभी से नींद जाता था। उसके मैंने रात 12 बजने के बाद सो जाता था और सुबह 6:30 7 बजने तक उठता था। और बाकी दिन मैंने कम से कम 12-13 घंटे पढ़ाई करता था। और मेरे पढ़ने का ये स्ट्रैटेजी था कि मैंने एक सब्जेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ता था। डेढ़ दो घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ता था, उसके बाद फिर दूसरा शुरू करता था। मैंने ऑल्टरनेटिवली पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि ऐसे मेरी पढ़ने का एफिशिएंसी बढ़ जाता था। तो ऐसे ही पढ़ता था। तो यहाँ से मैं एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है, तो जब तुम पढ़ाई करते हो, इतना बढ़िया सिलेबस लेकर चल रहा हो, या पर बोर्ड दे रहा हो, इवन नीट भी दे रहा हो, तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा मैं ये कंप्लीट कैसे करूँ, मैं कर पाऊँगा? या नेगेटिव मोटिवेशंस, कोई प्रेशर्स, कोई ऐसा हालत आया था? कोई स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है जो आप देख रहा है वीडियो, उसके दिल में है सर हम लोग तो कर रहा है लेकिन दिल में डर अब भी है कि मैं शायद कंप्लीट कर पाऊँ। तुम्हारे साथ ऐसा कहीं हुआ? वो हो सकता, कैसे तुम वो हैंडल किया था? तो मैं ये तो अच्छी तरह से जानता कि मुझे कंप्लीट करना होगा, कि अगर मैंने डर गया या फिर कोई नेगेटिव मोटिवेशन आ गया तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगा, मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए ऐसे नेगेटिव मोटिवेशन में नेगेटिव सोच मैंने लेने से मैं अपना प्रिपरेशन में ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि मुझे पढ़ना है। क्योंकि नीट एक बहुत बड़े एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को अगर मुझे क्रैक करना है मुझे तो कोशिश तो अच्छी तरह से करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल सही बात। तो देख रहे हो तुम लोग ना, मकसदुल ने इतने अच्छे तरीके से बताया कि तुम्हें नेगेटिव मोटिवेशंस कभी दिल में आना नहीं चाहिए, तुम्हें हमेशा पॉजिटिव ऐसा रहना चाहिए, मेरे प्रिपरेशंस कैसे अच्छे हो, इसके बारे में जिक्र कर रहा है मकसदुल यहाँ पर। तो अब जो सवाल है ये है कि जो तुमने जो कला अपनाया नीट के लिए, तो क्या क्या गलती करता है रनिंग ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करने के लिए? बच्चों लोग क्या गलती से और ना करे, जो गलती करने से उसका रैंक नहीं आएगा, शायद आए तुम्हारे जैसा 662 ऐसा रैंक ना होकर बहुत दूर रैंक आए, कौन कौन गलती से उसको बच कर रहना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर करने के लिए? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि रनिंग ईयर की स्टूडेंट ने तो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस टेस्ट देने से डरता है कि वो एग्ज़ाम नहीं देता। लेकिन वो जैसे भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट अगर मैं नहीं दिया तो मेरे लिए वो नीट क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी गलती है कि नीट रनिंग ईयर की स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट या नीट की प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देता, और जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सेल्फ स्टडी ज़रूरी है, ऐसे ही नीट की प्रैक्टिस टेस्ट देना ज़रूरी है। क्योंकि तो अगर मैंने प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया कि जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच जो ज़रूर चाहिए नीट के लिए वो नहीं आता था। तो बहुत अच्छी बात है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट को बहुत ध्यान देना चाहिए, मकसदुल ने ऐसा ही कहा रहा है। तो मेरा अब जो सवाल है बच्चों के दिल में, ये सवाल हर समय में आता है मुझे, वो बोलता रहता है कि सर नीट के प्रिपरेशंस के दौरान, जब हम नीट के प्रिपरेशंस कर रहा है उस टाइम में हमारी जो सोच है, हमारी जो मतलब लेवल है, उस लेवल तक हम लोग पहुँच नहीं पा रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो कह रहा है सर मैं बोर्ड ही क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ अच्छी तरीके से, मुझे नीट तक जाना कैसा है, उस टाइम में वो कैसे अपने आप को अपग्रेड करें? ये सबसे पहले तो खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं ज़रूर कर पाऊँगा। तो ये सबसे पहले होना चाहिए, और उसके बाद अपने खुद से कोशिश 100% होना चाहिए कि अपना सेल्फ स्टडी पर होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कुछ चीज़ को मुझे पाना है तो उसके लिए मुझे अपना 100% इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो खुद अपने कॉन्फिडेंस से सेल्फ स्टडी करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पर तुम्हें अपने आप को भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, तुम कर पाओगे तो तब भी तुम्हें वो लेवल तुम अपग्रेड कर पाओगे। तो अब जो सवाल आ रहा है, तो हर सारे स्टूडेंट का दिल में ख्वाहिश होता है सर मार्केट में अफवाह है, यह पर अफवाह है, कौन सी हम लोग किताब पढ़े, कौन सी किताब हम लोग पढ़े। बहुत लोग कह रहा है एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिक्स के लिए एसी वर्मा पढ़ो, इसके लिए वो पढ़ो। तो तुम्हारी जवान से मैं सुनना चाहता हूँ, तुम जो इतना रैंक लाकर खड़ा कर दिया हो, कौन सी किताब, एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज तुम कह दो कि बच्चों के दिल में एक बार बैठ जाए, जो इसी किताब से हम लोग पढ़ेंगे हमारा भी नीट सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि नीट की थ्योरी के लिए तो एनसीईआरटी इज़ इनफ। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आप सही तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर लिया तो आपके लिए और कुछ नहीं चाहिए, आपकी थ्योरी के लिए और कुछ नहीं चाहिए। तीनों की तीनों सब्जेक्ट्स मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स का एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। मैं तो कहूँगा सबकी प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़े, और थ्योरी के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है, और प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और उसके साथ कोई एक अच्छा प्रैक्टिस बुक, जैसे कि मैंने फिजिक्स के लिए नीट गाइड किया था एमटीजी, और केमिस्ट्री के लिए एमटीजी नीट चैम्पियन किया था, और बायोलॉजी के लिए जो किताब मुझे बहुत अच्छे लगा था कि नीट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय पियर्सन पब्लिकेशन बाय राइटर राजीव विजय। तो अगर आप सही तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक अच्छे प्रैक्टिस की बुक कर लेते हैं तो हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट जो सवाल है हर विद्यार्थी की तरफ से, वो है कि पढ़ाई तुम्हारी जो स्टडी प्लान था, जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर शाम तक, तुमने बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया हो। तो अब जो सवाल आ रहा है वो है कि तुम जिस साल में नीट क्लियर कर रहा हो, उस साल में देश में कोविड के दौरान वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो शायद तुम्हारी ऐसे भी दिन गुजरा था को ऑफलाइन पूरा सिस्टम ब्लॉक हो गया था, ऑनलाइन हो गया था। तुमने पहले ही मुझको कहा था कि हमारा एग्ज़ाम तो सर एचएस हुआ ही नहीं था। तो
ऑफलाइन से जब ऑनलाइन में तुमने आकर सामना किया तो उस दौरान तुम्हें बहुत कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो मेरा सवाल ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है सर कैसे इस तरह सिचुएशन में तुमने अपने आप को हैंडल किया और ऑनलाइन का आज को जो दुनिया है वहाँ पर तुम वहाँ से स्टूडेंट कैसा फ़ायदा उठा पाए? कि मैंने जब 11th की शेष लास्ट मोमेंट पर था तो तब अचानक ऑफलाइन से लॉकडाउन पड़ गया और ऑनलाइन हो गया। तो अचानक ऑफलाइन से ऑनलाइन में आने पर बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन मैंने अपना कोशिश नहीं छोड़ा और अपने आप को ऑनलाइन की दुनिया में सेटल करने की कोशिश करता था। और धीरे धीरे जब ऑनलाइन में सेटिंग हो गया तो उसके बाद अच्छे लगा था, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता था। और जब अच्छी तरीके से ऑनलाइन में प्रैक्टिस हो गया ऑनलाइन पढ़ाई करने में, तो वो मुझे ऑफलाइन से भी अच्छी लगा था। और देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा फ़र्क ये है, ऑफलाइन में टीचर और स्टूडेंट के बीच अट्रैक्शन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन में नहीं होता है। और ऑफलाइन में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है जो ऑनलाइन में नहीं होता। ऑनलाइन में अपनी मर्ज़ी की तरह जब चाहे जैसा चाहे क्लास कर सकते हो। अगर कोई कुछ बात मुझे अच्छे नहीं लगते तो स्किप कर दे सकता हूँ, और धीमे लगता है तो स्पीड बढ़ा सकते हो, जो ऑफलाइन में नहीं किया जाता है। लेकिन ऑफलाइन में अच्छा अट्रैक्शन होते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो ऑनलाइन में नहीं होता था। लेकिन अगर आप अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं और अपने एनवायरनमेंट को ठीक तरह से कर पाते हो, तो ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन। मुझे तो अच्छा लगा था। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही सेंसिटिव सवाल में स्टूडेंट की तरफ से मेरा दिल में आ रहा है। वो सवाल ये है, जब ऑनलाइन में कोई भी स्टूडेंट बैठता है, आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, यहाँ पर अवेलेबल है इंटरनेट का, तो वहाँ पर जब भी ऑनलाइन क्लास करते हो वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन शायद उसका सामना करना पड़ता है, जो ऑफलाइन में भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा ऑनलाइन में हो, क्योंकि वो अकेले घर में बैठकर पढ़ रहा है। उस डिस्ट्रैक्शंस को तुमने कैसे हैंडल किया? और हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है, जो ऑनलाइन में अभी तक पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के दौरान भी कुछ ऐसा वीडियो सामने आ गया वहाँ पर वो खो गया हो, तो इससे कैसे वो बच सकते हैं? देखिए मैं सिनेमा और वेब सीरीज़ वगैरह में हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो अपने दिमाग पे असर डालना पड़ता है कि मेरे दिमाग में वही घूमते रहते हैं, मैं पढ़ने से फोकस हट जाता था। इसलिए मैंने अगर कोई टाइम पास करना होता तो मैं बच्चों की चीज़ वगैरह जैसे कि टॉम एंड जेरी ये सब देखता था, क्योंकि ये मुझे इंटरटेनमेंट तो ज़रूर देता था लेकिन मेरे दिमाग पर असर नहीं डालता। लेकिन अगर सिनेमा वेब सीरीज़ ये सब अपने दिमाग में असर डालता है तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैंने इसे सब हर एक को यही सलाह दूंगा कि ये सब से दूर रहो, सिनेमा और वेब सीरीज ये सब से दूर रहो। और अगर एंटरटेन करना है तो बच्चों की चीज़ है, जो टॉम एंड जेरी ये सब देखो, तो इससे दिमाग पे असर नहीं पड़ेगा इसमें। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि दिमाग इस सब चीज़ से दूर रहना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करो, वहाँ से दूर रहना चाहिए। तो मकसूद आज एक बहुत ही सेंसिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा देख रहा है जिसका घर में किसान है, कोई किसान का बेटा है, कोई डेली लेबर का बेटा है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है ऐसा बेटा है, वो भी देख रहा है। तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हो, बिलो मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करने के बाद इतना कठिनाई के सामने पे देखने के बाद भी तुम्हें वो पढ़ाई करने के लिए इतना कहाँ से मोटिवेशन आया? वो कैसे अपने आप को इस तरह अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाए, इसके लिए तुम्हारा क्या सोच है? देखिए मैं हर एक चीज़ को मैंने पॉजिटिवली लेने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली से हूँ, और उससे मेरे पीछे जो खर्चा है वो करना मेरे फैमिली के लिए बहुत कठिन था। लेकिन मैंने ये सब सोचने की बजाय मैं अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि मेरे पीछे ज़्यादा दिन तक ये खर्चा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने अपने सेल्फ स्टडी पर, अपनी प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहता है, क्योंकि ऐसे ही खर्चा का टेंशन है और इसके बाद भी और कोई टेंशन मेरे पेरेंट को नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मैंने कोशिश करता था, और मैं अपनी प्रिपरेशन, अपनी मोटिवेशन और अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था। मतलब मकसदुल ने कहना चाहता है कि अपने पढ़ाई में इतना ध्यान रखो कि
प्रेशर ना पिता के ऊपर जाकर पड़े, फिर 1 साल तुम्हारा और भी लग जाए। तो यही उसका कहना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा क्लियर हो जाए, कि दूसरा अटेम्प्ट भी करोगे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ लोड तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर बढ़ जाएगा। मुश्किल मेरा और एक सवाल है, दिल में आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से, वो सवाल ये है कि तुम्हारी जो खर्चा तुमने तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड से कैसे भी संभल करके उठाया, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी होगा जिसने एफर्ट करने के लिए भी लायक नहीं है, उसके लिए कोचिंग लेने के भी लिए लायक नहीं है, तो उसका क्या नीट सिलेक्शंस पाना इम्पॉसिबल है। खुद के पढ़ाई के जरिए वो कि नीट में सिलेक्शंस कभी नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे सोच में कैसे हो सकता है। तुम तो शायद ऑफलाइन से आकर ऑनलाइन में घर में बैठे तुमने क्लियर किया, तो तुम्हारी भी एक्सपीरियंस होगा, हाँ सर मैंने ऑफलाइन से छोड़कर घर में आकर खुद पढ़ाई करने के बाद मैंने क्लियर किया। तो इसके तुम्हारी जरिए से मैं ऑडियंस के पास पहुंचना चाहता हूँ। देखिए कि नीट क्रैक करने के लिए कोचिंग लेना पड़ेगा, ये बात मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा, क्योंकि नीट तुम्हें क्रैक करना है, कि नीट तुम्हें क्रैक करना है, तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी पर ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अगर तुमने सपोर्टिवली कुछ अगर लेना चाहते हो तो ऐसे यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन में फ्री में तुम जितना क्लास तुम्हें मिलेगा, अगर उसे ही तुमने सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करते हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हारे सिलेक्शन, ये मैं फिर से कहूँगा, तुम्हारी सिलेक्शन तुम खुद करोगे, तुम्हारे अपनी सेल्फ स्टडी तुम्हारा सिलेक्शन करेगा, और उसके बाद सपोर्टिवली तुम जो चलना चाहते हो, और अपने सिलेक्शन के लिए तुम्हें कोचिंग लेना पड़ेगा, ये सही बात नहीं है। मतलब तुम्हें कोचिंग लेना ही होगा ऐसा कोई बात नहीं है, तुम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, पढ़ाई करो, तो इस मकसूदुल ने कह रहा है तुम्हें सिलेक्शन हो जाता है। लास्ट सवाल मकसूदुल, हमारा सेशन में एंड तक पहुंच गया हो, चाहता हूँ तो बहुत सारे सवाल मैं पूछ सकता हूँ, कुछ भी सवाल है तुम लोग कमेंट बॉक्स में जाकर वो सवाल पूछ देना। अगला वीडियो में कोई ऐसा ही हमारे सामने खड़ा होगा, कोई ऐसा ही एक इंस्पिरेशनल तुम्हारे सामने खड़ा होगा जो तुम्हारे हर सवाल का आंसर ढूंढ मिल जाएगा। तो कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना। लास्ट हमारा सवाल ये है स्टूडेंट्स की तरफ से कि तुम जो अपकमिंग हमारा नया जनरेशन आ रहा है जो नीट के लिए सपना देख रहा है, उसके लिए तुम क्या कहना चाहते हो? यही मेरा आखिरी सवाल है तुम्हारे पास। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करो, और सिंपली पढ़ाई करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सिंपली अपना NCERT पढ़ो, और कुछ मैंने जो सजेशन दिया है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक अच्छा प्रैक्टिस बुक करो, अपनी ठीक से पढ़ाई करो, और अपनी ड्रीम के लिए अपनी 100% एफर्ट ज़रूर दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन नीट एक आसान चीज़ है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम अगर थोड़ा से भी डिस्ट्रैक्शन हो जाते हो तो तुम्हें ओवरटेक करके कोई और निकल जाएगा, क्योंकि तुम्हें अपनी ड्रीम पर, अपनी एम पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करना होगा। तो पढ़ाई करते रहे तो बहुत अच्छे होगा। तो आज ने जो सेशन एंड तक मैंने लाकर खड़ा कर दिया, सेशन बिल्कुल एंड तक है। तो हम लोगों ने ये, हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने पहले से अभी तक हम सब लोगों ने यही सीखा कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्लियर किया जाए, कैसे कोई भी बंदा हो जो कोई भी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो उसको कैसे नीट क्लियर कर जाए। कोई भी सिचुएशन आ जाए, सो मेरे सामने ही बैठा है जो ऑफलाइन चल रहा था उसी मोमेंट में ऑनलाइन आ गया, अपने आप को स्विच कर लिया ऑनलाइन में, और अपने उसी टेंशन में, उसी सिचुएशन में अपने आप को खड़ा करके फिर रैंक हासिल कर लिया ऑल ओवर इंडिया में 662। तो तुम भी कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्यारे चैंपियन। अपने आप पर फुली कॉन्फिडेंस रखो। देखो, हर दुनिया में बहुत कुछ मिलने वाला है, शायद कोई तुम्हें खुशियाँ मिल जाए, शायद तुम्हें कोई ऐसा सपना मिल जाए, लेकिन जब तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा सारे खुशियाँ उसके साथ ही वापस लौट कर आ जाएगा। लेकिन अब तुम टेम्पोररी कुछ सुख और कोई खुशियाँ के पीछे भाग रहा है तो तुम्हारे जो ओरिजिनल जो सक्सेस है वो नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जो मकसद ने आज कंप्लीटली डिस्कस किया है उसको फुल्ली फॉलो करिए। मैं दिल से ये तुम्हारे पास रिक्वेस्ट करता हूँ, तो शायद तुम्हारी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए मकसद तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।